हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम सुनेंगे काल भैरव की कहानी। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। इसे कालाष्टमी भी कहते हैं। इसी तिथि को भैरव जी का जन्म हुआ था। इस दिन काल भैरव जी की पूजा अर्चना कर व्रत किया जाता है। उनकी सवारी कुत्ते के पूजन का भी आज के दिन नियम है। काल भैरव जी का मुख्य हथियार दंड है, जिसके कारण इन्हें दंडपति भी कहते हैं। भगवान शिव के दो रूप हैं, भैरव तथा विश्वनाथ। भैरव जी का दिन रविवार तथा मंगलवार माना जाता है, क्योंकि इस दिन इनकी पूजा करने से भूत प्रेत बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान विश्वनाथ के दर्शन के बाद काल भैरव के दर्शन अवश्य करने चाहिए। काल भैरव के दर्शन के बिना विश्वनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। अब सुनते हैं काल भैरव की कथा। शिव महापुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु तथा भगवान ब्रह्मा जी के बीच विवाद छिड़ गया कि विश्व का आधार कौन है, सर्वश्रेष्ठ तथा परम तत्व कौन है। इस विवाद को हल करने के लिए विष्णु जी तथा ब्रह्मा जी चारों वेदों के पास गए। चारों वेदों से पूछा कि इस संसार का सर्वश्रेष्ठ परम तत्व कौन है। तो ऋग्वेद ने कहा कि शिव ही सर्वश्रेष्ठ है, वे सभी जीव जंतुओं में समाहित हैं। यजुर्वेद ने कहा यज्ञों के द्वारा जिसे हम पूजते हैं वही सर्वश्रेष्ठ है और वे शिव हैं। सामवेद ने कहा विभिन्न साधक तथा योगी जिनकी आराधना करते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है और वे शिव हैं। तथा अथर्ववेद ने कहा कि भक्ति मार्ग पर चलकर जिसे हम पूजते हैं तथा जो इंसानों को पाप से मुक्त करते हैं वही सर्वश्रेष्ठ हैं, वे शिव हैं। आप दोनों भी उन्हीं के अंग हैं। इस बात को सुनकर विष्णु जी संतुष्ट हुए, लेकिन ब्रह्मा जी को यह बात सुनकर और अधिक क्रोध आया। तभी वहाँ एक दिव्य प्रकाश से भगवान शिव उनके समीप पधारे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी का पांचवा सिर क्रोध की अग्नि से जल उठा। तभी शिवजी ने अपने अवतार की रचना की और उसे काल का नाम दिया और कहा कि तुम मृत्यु के देवता कहलाओगे। वह काल भगवान शिव के अवतार काल भैरव ही थे। काल भैरव ने ब्रह्मा जी के क्रोध से जलते हुए सिर को धड़ से अलग कर दिया। तो भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें तो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। इस दोष को मिटाने के लिए तुम तीनों लोकों में सामान्य प्राणी की भांति भ्रमण करो तथा जिस स्थान पर जाकर यह सिर तुम्हारे हाथों से छूट जाएगा तभी तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो पाओगे। तो काल भैरव जी तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते करते वे काशी पहुँचे। भगवान शिव की नगरी काशी में गंगा नदी के किनारे उनके हाथों से ब्रह्मा जी का सिर छूट गया और वे ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो गए। तो भगवान शिव ने दर्शन देकर कहा कि तुम यहाँ काल भैरव के नाम से पूजे जाओगे तथा तभी से वहाँ काल भैरव का मंदिर स्थापित किया गया। भगवान विश्वनाथ के दर्शन के बाद काल भैरव के दर्शन अवश्य किए जाते हैं, नहीं तो विश्वनाथ के दर्शन अधूरे कहलाते हैं। जहाँ ब्रह्मा जी का सर गिरा उसे कपाल लोचन तीर्थ नाम से जाना जाता है। कथा समाप्त। ये थी काल भैरव जी की कथा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।